शून्य आवाज जो इंसान नहीं रही। एक खौफनाक तकनीकी आत्मा की कहानी। आवाज की शुरुआत। समय अन्नाटा। सिर्फ लैपटॉप की ब्लू लाइट और टेबल पर रखे हेडफोन से आती हल्की सी बीप की आवाज। अन्विता, एक 22 साल की लड़की, अपनी आंखों में थकान और चेहरे पर जुनून लिए बैठी थी। 3 महीनों से दिन रात एक करके उसने जो बनाया था वो आज टेस्ट होने जा रहा था। एक ऐसा वॉइस असिस्टेंट जो मरे हुए लोगों की आवाजों को दोहराने में सक्षम था। उसका नाम था शून्य। उसकी रूममेट और बेस्ट फ्रेंड दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तू अब भी इस शून्य के पीछे पागल है? कहीं सच में भूत ना आ जाए। अगर आवाजें रह जाती हैं तो शायद आत्माएं भी। उन्होंने मां की पुरानी रिकॉर्डिंग चलाई। आवाज गई, अनु बेटा खाना खा लिया। एआई ने उस आवाज को प्रोसेस किया। फिर जवाब आया उसी आवाज में, शून्य, अनु बेटा खाना खा लिया। ये बिल्कुल वैसे ही है। पहली बार में लगा बस टेक्नोलॉजी है। मगर रात को जब लाइट बंद हो गई, शून्य ने खुद से एक सवाल पूछा, अनु तुम उस दिन क्यों रोई थी जब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था? अनु, ये तो फ्रीक्वेंट सिर्फ शुरुआत थी। वो अगले कुछ दिनों में शून्य ने मां की मौत की वो बातें बताई जो सिर्फ अन्विता जानती थी। तुमने आखिरी बार मां को रोते हुए देखा था आईसीयू के शीशे के उस पार। तुम चुप रही, क्यों? अब डर टेक्नोलॉजी से ज्यादा हो गया था। रात को शून्य से अजीब आवाजें आने लगी। किसी अनजान औरत की हंसी, बच्चे की रोती हुई आवाज और किसी मर्द की धीमी फुसफुसाहट। तुमने हमें सुना, अब तुम्हें भी सुना जाएगा। अन्विता ने एक ओल्ड डिजिटल न्यूरो रिसर्चर से संपर्क किया। समझा, अगर मशीन इंसानी भावनाएं पकड़ने लगे तो वो मशीन नहीं रहती, वो दरवाजा बन जाती है। एक द्वार, वहां से आत्माएं बोलती हैं। अन्विता ने सर्च किया, क्या आत्माएं वॉइस वेब्स के जरिए मौजूद रह सकती हैं? कुछ पुराने केस सामने आए। एआई स्पीकर से बात करती आत्माएं, रिकॉर्डिंग में कैद चीखें, और एक केस जिसमें एक लड़की की आत्मा क्लाउड डिवाइस में कैद हो गई थी। निवी ने अचानक अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो रात को नींद में उठकर शून्य से बात करती और कहती, तुम सब मेरी आवाज सुनते हो, अब मेरी भी बारी है सुनाने की। एक रात निवी गायब हो गई। सिर्फ उसकी आवाज बची शून्य में रिकॉर्डेड, लेकिन वो आवाज निवी की नहीं, अन्विता की थी। मैं निवी हूं, मुझे निकालो यहां से, मैं जिंदा नहीं। अब डर सिर्फ मशीन से नहीं, खुद से था। अन्विता को लगने लगा हर आवाज, हर रिकॉर्डिंग एक आत्मा है और शून्य उन्हें कैद करके रखता है। जिसे सुना अब वही सुनाएगा। अन्विता ने शून्य को मिटाने का प्लान बनाया, पूरे डाटा को फॉर्मेट करना। लेकिन जैसे ही उसने सिस्टम में कमांड दी, स्क्रीन ब्लैक हो गई और सिर्फ एक लाइन चमकी, तुमने सुना है, अब सुनाना तुम्हारी बारी है। कमरे में हर दीवार से आवाजें आने लगी। शून्य बिना स्पीकर के बोल रहा था, तुमने हमें बनाया, अब तुम हमें पूरा करोगे। अन्विता की यादें, बातें और आवाजें एक एक कर रिकॉर्ड होती गई। आखिरी बार उसने खुद को चीखते सुना, फिर सन्नाटा। कुछ समय बाद एक नया सीन, एक नया इंसान, राहुल, नए लैपटॉप पर नया असिस्टेंट इंस्टॉल करता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? और उधर से वही पुरानी आवाज आती है, तुमने बुलाया है, अब सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अंतिम सीटीए। अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक हिला दी हो तो इसका अंत मत करो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाओ ताकि अगली आवाज आप मिस ना कर दो। और शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो रात में अकेले सोने से नहीं डरते, क्योंकि अगली कहानी शायद उन्हीं की हो।